चलिए कॉनिक सेक्शन 2026 8 अप्रैल स्टेटमेंट वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax ग्रेटर देन 0 p एंड q द टू वेरिएबल पॉइंट्स ऑन द पैराबोला। तो भैया सबसे पहले एक पैराबोला बना लेते हैं, इसके दो पॉइंट ले लो p और q, है ना। टू वेरिएबल पॉइंट्स ऑन द पैराबोला सच दैट कॉर्ड OP एंड OQ। यहाँ से एक ले लो परपेंडिकुलर टू इच अदर, मैंने दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए ऐसे। अरे इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने करवाया है, प्रैक्टिस में भी आप लोग किए हैं और यही पूछ दिया है जेई में। ये परपेंडिकुलर होंगे तो ध्यान रखना, ये परपेंडिकुलर होंगे ना, ये 90 डिग्री। पी की इसका वैल्यू T1 मान लो, इसका T2 मान लो। इफ द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट PQ, ये लोकस है, PQ इज ए लोकस को क्या ले लो, कुछ ले लो। PQ इज ए कॉनिक सेंटर C ले लो, इसका वैल्यू ले लो HK। देन द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ C मतलब कुछ और ले लो, इसको O बोल लो, ठीक है, कुछ भी ले लो, ठीक है। PQ एंड P and Q with the two variable such that OP and OQ with the perpendicular, है ना। OP and OQ माने आपको इक्वेशन भी दे रखा है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो परपेंडिकुलर होगा ये T1 और T2। तो परपेंडिकुलर का फार्मूला हम देखते हैं -4, ये ध्यान में आएगा। T1 T2 उसके वेरिएबल्स मान लो, ठीक है, T1 और T2। तो आपको P का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ P a_T1 स्क्वायर 2a_T1 श्योर। कोऑर्डिनेट ऑफ Q a_T2 स्क्वायर, ये भी बताना पड़ेगा, है ना। अब आपको एक काम करो, P को हम HK ले लिए हैं, P ले लो इसको, P जो है HK है, P और Q। P नहीं है, इसको कुछ दूसरा मान लो यार, इसको कुछ दूसरा मान लो। हाँ, P and Q वेरिएबल पॉइंट्स ऑन द पैराबोला दैट OP एंड OQ, कुछ भी मान लो इसको, वर्टेक्स है ना। अब आप है ना एक काम करो, इसका मिडिल टर्म निकाल लो, P का कोऑर्डिनेट और ये Q का कोऑर्डिनेट, है ना, इसका मिड पॉइंट निकाल दो, मिड पॉइंट। तो H इज द मिड पॉइंट, H कर लो, इन दोनों को जोड़ लो, a_T1 स्क्वायर प्लस a_T2 स्क्वायर बाई 2, 2H इक्वल टू a और T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर। y के लिए k इक्वल टू 2a_T1 प्लस 2a_T2 बाई 2, तो 2k इक्वल टू हो जाएगा 2a निकालो तो T1 प्लस T2, 2 कट गया तो k बाई a इक्वल टू T1 प्लस T2। अब देखो ये 2h है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये फार्मूला जो 10th पढ़ते थे, T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर माइनस 2 T1 T2। आपको वो लेटेस्ट रेक्टम निकालना है ना, 2h इक्वल टू 2a हो गया, T1 प्लस T2 की वैल्यू कितना हम निकालें, k बाई a, k स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस 2 इंटू -4 हो गया, ठीक है। अब अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दो, 2h इक्वल टू k स्क्वायर बाई a प्लस 8a, ठीक है। यहाँ तक सबका आ गया। तो h को x मान लो, y को मान लो, ख़त्म, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। h को x मान लो, 2x इक्वल टू y स्क्वायर बाई a प्लस 8a,
हो गया मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू ले आओ, तो ये हो जाएगा 2ax इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 8a स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ax माइनस 8a स्क्वायर। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका 2a। बस यही आपको लाना था। ठीक है, चलिए आज की वीडियो ही समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट कल की वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। इंस्टाग्राम फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप 98261 और 59761 पर सर्च करके राज कोचिंग क्लास चैनल है सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन जी ऐसी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। चलिए।